चलिए, जुगनुओं अभी सुनो, समय नहीं है आपका, है चांदनी बिखर रही, हवा भी है उड़ी उड़ी। है चांदनी बिखर रही, हवा भी है उड़ी उड़ी। होठ भींचती मुझे वो देखती खड़ी खड़ी, नैन नैन से करे वो बात फिर लड़ी लड़ी। होश खो रहे समय, ये लग रहा शराब का। जुगनू आओ अभी रुको, समय नहीं है आपका। गेसुओं को खोल दी, लगा नदी उफन चली। गेसुओं को खोलती, लगा नदी उफन चली। रोक लेगा कोई कैसे प्रीत अपनी मखमली। इस पहर में शाम के चटक रही कोई कली। तो सच है क्या ये बोलिए, सच है क्या ये बोलिए, या समय है ख्वाब का। जुगनुओं अभी रुको, समय नहीं है आपका। एक आखिरी गीत जिसका आदेश हुआ है, इस पर विशेष ध्यान चाहूंगा। इसका मुखड़ा थोड़ा सा कठिन है, लेकिन मैंने कहने की कोशिश की है, शायद आप पहुंचेंगे वहां तक। व्योम व्याकरण व्यथा हमारी, देह धरा दर्पण बदले। व्योम व्याकरण व्यथा हमारी, देह धरा दर्पण बदले। जीवन पृष्ठों पर अर्थों के, कैसे भाव समर्पण बदले। रिश्ते कहाँ चले गए, कितने बदलाव आए, सिर्फ ये कहने की कोशिश की है मैंने इस गीत में। मन में एक महाभारत सा, मन में एक महाभारत सा, संघर्षों का समर शेष है। मन में एक महाभारत सा, संघर्षों का समर शेष है। शकुनी पासे रोज बिछाता, कैसी दुनिया क्या ये देश है। तो अर्थ बड़ा अपनों के आगे, अर्थ बड़ा अपनों के आगे। सबने अपने अर्पण बदले, जीवन पृष्ठों पर अर्थों के, कैसे भाव समर्पण बदले। क्या क्या बदला है। रामायण से एक पात्र में लेके आया हूँ, कई गीतों में उल्लेख होता है। आप सभी जानते हैं भगवान राम को वनवास मिला था, दशरथ जी को शाप मिला उस वजह से। शाप किसी का वनवासी मैं, ये शाप किसी का वनवासी मैं। रोज है मुझको देश निकाला, पग पग पर मारीच खड़े हैं। है परेब की ओर दुशाला, तो युग बदले पर कुछ ना बदला। कितने चेहरे रावण बदले, जीवन पृष्ठों पर अर्थों के, कैसे भाव समर्पण बदले। अंतिम बंद जिसमें मुझे लगता है मैंने सब कुछ कह देने की कोशिश की है, और इस बंद की भूमिका में एक मुक्तक, शायद आप समझ जाएंगे कि उस बंद में मैं कहना क्या चाहता हूँ। कि जिंदगी रेत की मानिंद फिसलती होगी, जिंदगी रेत की मानिंद फिसलती होगी। दरकते रिश्तों से अश्रुधार निकलती होगी, और तिनका तिनका बिखरा कुनबा सारा क्यों, ठेस बुजुर्गों के दिल को भी तो लगती होगी। अट्टहास अवनी अंबर का, अट्टहास अवनी
आठों पहर है अंतर मन में, अगली पीढ़ी बिसर पिछली, अश्रु गंगा ठहर नयन में। तो मोक्ष मिले दुनिया से कैसे, मोक्ष मिले दुनिया से कैसे, सबने अपने जीवन पृष्ठों पर अर्थों के कैसे भाव समर्पण बदले। दोस्तों धन्यवाद। शिक्षा मंत्री जी से महंगी यादव की बात हुई है, वो भी 20 मिनट 25 मिनट में हमारे बीच उपस्थित होंगे, क्योंकि आज वो एक अन्य मंत्री आए उनके साथ यात्रा पर है। तो हमारे बीच 3 कवि विशेष हैं जिनका सम्मान होना है, अशोक चारण जी, जानी बैरागी जी और एक हमारे सुरेंद्र सर्किट जी। तो सुरेंद्र सर्किट जी को मैं यहाँ पर कविता पढ़ाना चाहूँगा। सुरेंद्र सिंह ठाकुर दरबार है, इसमें 2 शब्द हैं। दरबार से मतलब इसमें 2 शब्द हैं, और ठाकुर का मतलब ये है कि जो ठाकुर साहब को, सुरेंद्र जी को जो समझ में आ गई, कहते ना मालूम है जो समझ में आ गई वो धनी के बाप की, तो ठाकुर साहब का भी वो नेचर तो समझ में आ गई, वो बिल्कुल वो इनकी सुरेंद्र जी की नौते जिस बात की वो करेंगे अनुमोदन। मैं आपको छोटा सा सुनाता हूँ आधे मिनट में, सही नहीं मैं समझ सर मैं समझ सकता हूँ। कविता प्रेम भी और आपकी जो बाध्यता है शैलेश जी आप छोटा सा कैसे 30 सेकंड में। 2 ठाकुर साहब थे, उनको एक हाट में एक घोड़ा समझ में आ गया। तो छोटे ने बोला बड़े से कि दादा ये घोड़ा तो अपने होना चाहिए। बोले बिल्कुल अपना होना चाहिए। तो पहुंच गया उस ग्राहक के पास जो बेचने आया। बोले भैया कितने में दिया? बोले वैसे तो 3 लाख में दिया है, पर आपसे हम 2.5 लाख ले लेंगे। तो बड़े दरबार ने बोला कि हम ट्रायल लेंगे। बोले हाँ ट्रायल लो। और मैं छोटे ने बोला कि मैं चाय पी गया था। तो बड़े दरबार बैठे घोड़े पे और ये चाय में वो चाय, वो ग्राहक इंतजार ही करता रहा। समझ में आ रहे हो? 15 दिन तक तो खेत खलियान में उसको छुपा के रखा। फिर बड़े भैया ने बोला छोटे इधर से लाए तो इधर बेच के आया। छोटा इधर लिया घोड़े को। तो वो ग्राहक जो था मूल मालिक, वो आ गया वेश बदल के पहचानता उसको समझते कि अपना घोड़ा है। उसने बोला भैया कितने में दिया? बोले वैसे तो 3 में दिया है, पर आपको हम 2.5 में दे देंगे। उसने कहा हम ट्रायल लेंगे। उसने ट्रायल ली, वो भी ये चाय है वो चाय। छोटा भाई हाथ मलता हुआ घर आ गया। तो बड़े ने पूछा बेचे आया? बोले हाँ बेचे आया। बोले कितने में? बोले दादा जितने में लाए थे। तो हमारे सर्किट जी से मैं प्रार्थना करता हूँ वो आए, और मेरी भूमिका चूंकि संक्षिप्त रखना है, मेरे पास खजाना बहुत सारा है, पर मुझे समय का ध्यान रखना है। सर्किट जी आए और आपको गुदगुदाएं। ये मेरे मंच पे आते ही जो आपने शांति अख्तियार की इसकी कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कार्यक्रम मेरी उपस्थिति में हो रहा है, मेरी स्मृति में नहीं हो रहा है। ढाका के संयोजक भाई महेंद्र यादव भी हमारे बीच आ गए। आपकी गरिमा में उपस्थिति को रेखांकित करते आपका भी यह सारा सम्मान किया जाना है। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है। मेरा नाम बताया सुरेंद्र सर्किट। अगर ज़्यादा लोड वोड मत आप लेना, मैं भी जरा भी नहीं लूँगा। आज सम्मान या तो हो रहा जानी बैरागी का, अशोक चारण का, सारा लोड उनके ऊपर है। अपन तो ऐसे मफतलाल ग्रुप में है। हाँ यहाँ पेमेंट की कोई व्यवस्था नहीं, मोहन बिहार ने पहले ही बोल दिया। तो आपकी जो तालियाँ बजेगी वही अपना पेमेंट है, तो तालियाँ ठीक ठाक लगा देना। मान के चलेंगे कि अपना पेमेंट हो गया है। अभी माँ की बात हुई, सास की बात हुई, और मेरी भी तारीफ में उन्होंने बताया घोड़े का किस्सा। अभी पिछले दिनों भाटी जी भी कोरोना से पीड़ित हो गए थे, लेकिन सब मित्रों की शुभकामना भगवान की कृपा से ठीक हो गए। जब भाटी जी कोरोना से पीड़ित हुए तो उस समय क्या होता है, जो लोग संपर्क में आते हैं सबको टेस्ट करवाना पड़ता है। भाभी जी का भी टेस्ट करवाया, वो निगेटिव आ गई। पड़ोसन का भी टेस्ट हो,
वो पॉजिटिव। तो ये सब होता है। डॉक्टर ओम बैरागी हमारे बीच में, बैरागी कम पड़ रहा था हमको, हम 17 बैरागी लीन चुका, 18वें आप है। आपका भी स्वागत डॉक्टर बैरागी। माँ के बारे में बहुत सारी बात, बहुत लंबी चौड़ी बात है, बहुत अच्छी बात करी, माँ के सम्मान में बहुत अच्छी। तो माँ तो माँ ही होती है साहब। मुझे याद है मैं छोटा था, मेरे घर में मेरी माँ की कुछ सहेलियाँ आती थी, आस पास में बातचीत करती थी। तो मैं शांत बच्चा था, ऐसा लगता था उनकी सहेली। तो एक सहेली ने कहा कितना अच्छा लड़का तेरा। तो मेरी माँ ने बोला 2-4 दिन तेरे घर ले जा रहे थे, फिर मालूम पड़ेगा कैसा है। ये माँ का भाव था। अभी पिछले दिनों घर में किटी पार्टी थी, पत्नी की 5-6 सहेलियाँ आई, तो उनके जलपान का प्रबंध कर रहा था आदरणीय अकेला जी ने। तो उनकी मिसेज की एक सहेली बोली कि तुम्हारे पति कितने अच्छे हैं, पर मजाक तो सब उसके फोटो मुझसे नहीं निकला कि 2-4 दिन इसको ले जाके देख। सास की भी बात करी थी, अभी आए नहीं हैं मोहन जी, जब तक हम नेता की बात कर सकते हैं। और दादा ने तो रिटायरमेंट ले लिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं, दादा ने अपने जमाने में बहुत धूम मचाई है, राजीव गांधी को लाने वाले वही थे फ्रीगन स्ट्रीट पार्क पे, हम वहीं रहते, हमने खुद देखा, हम गवाए हैं बारी के। एक नेता की पत्नी ने एक साथ 6 बच्चों को जन्म दिया। हाँ, आप तो हंसोगे, शाम की रोएगा तो वो जिसके यहाँ हुए। एक नेता की पत्नी ने एक साथ 6 बच्चों को जन्म दिया, पर हायरे नेता की पोती किस्मत 6 की 6 संतान डिफेक्टिव, लूली लकड़ी, 6 की 6 संतान डिफेक्टिव। नेता बोला सर्किट जी ये क्या छल है। मैंने कहा हुजूर ये सब आपके ही करने का फल है, आपने आज तक कोई काम नहीं किया है ढंग का, इसीलिए 6 औलाद गले पड़ी है। और नेताजी कुदरत राजनीति से कई गुना बड़ी। देखो मैंने आपको पहले बताया, अपन ज़्यादा माथा फोड़ी करेंगे नहीं, ये कार्यक्रम अफतलाल ग्रुप का है, ये बताना पड़ता है। अभी अशोक चार्मी जी और आइए बेटे, आप बात चले रहे थे, मेरा तो मन ही नहीं लग रहा था। शनि मंदिर के पुजारी ध्यान रखना पड़ता है, डायरेक्ट कांटेक्ट है शनि महाराज से। सास की बात होती साहब, माँ की बात हुई, सास की बात होती। मुझे कहा कि सास वाली कविता जरूर सुनाना मोहन भैया ने, हालांकि मैं सुनाना नहीं चाहता, मैं सुनाना कुछ और चाहता था, पर उनका आदेश का पालन करता हूँ। वो सब मेरा मित्र है, उसकी अपनी पीड़ा है, उसकी वृद्धा सास उसको आगे बहुत परेशान करती था। उसके पहले मैं 2 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, आपका मन देख रहा था, अगर मन होगा तो मैं अगली कुछ पंक्तियाँ पढ़ूँगा, नहीं तो फिर मैं वही ये भी पढ़ूँगा। 2 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। स्वागत कि माँ जैसी ममता कोई दे नहीं सकता। पंडित जी कि माँ जैसी ममता कोई दे नहीं सकता, और सास जैसी सुइया कोई चुप नहीं सकता। अच्छा किन ने ताली बजाई है? ये सब बेचारे वो लोग हैं जो सास से दुखी हैं। हालांकि सास से दुखी सब उन्होंने नहीं बजाई, वो लोग दुखी सब शाम किया आपने बजाई, आपकी पीड़ा हम समझते हैं। सास बहुत दुख देती है। वो मेरा मित्र, उसकी सास पंडित जी 95 साल की, अब वो डोकरी आ जाती घर पर, फरमाइशी प्रोग्राम करती है, फलाने झाड़ की छाल लिया और ये लिया वो लिया, फलाने तेल लाओ, वो बड़े परेशान होता मेरा दोस्त। एक दिन बड़ी अजीब घटना है, वो बूढ़ी अम्मा पलंग पे सोई हुई और एक सांप प्रवेश करता उसके कमरे में, तो पलंग से चढ़ता हुआ वो बूढ़ी अम्मा के मुंह तक जाता। मेरा दोस्त ये दृश्य देख रहा था, उसने हाथ जोड़े कि हे नाग देवता, अब आए तो अपना काम पूरा करके जा। वो नाग प्रकट हो गया और इंसान की आवाज में बोला, बोले भैया मैं तो इसको काटने वाटने नहीं आया था, मैं तो इससे थोड़ा जेल लेने आया था। थोड़ा जेल लेना आया था, लोग बोलते कि बढ़िया बड़ा जेल उड़ती है। तो ऐसा मामला है, 4 पंक्ति की रचना पढ़ के हम हमारे सम्मानित कवियों को सुनेंगे। 4 स्वागत कि मेरा परम मित्र घसीटा और एक दिन अपने पालतू कुत्ते टॉमी को बहुत पीटा। टॉमी जोर जोर से भौंक रहा था
इधर घसीटा भी लट्टे पे लट्टे ठोक रहा था। मैंने यार घसीटा तुम भी कमाल करते हो, इस निरीह पशु पर वार करते हो। अरे कुत्ता तो इंसान का दोस्त ईमानदार होता है, स्वामी भक्त वफादार होता है। इस पर घसीटा बोला भाई साहब न तो ये स्वामी भक्त है न वफादार है, ये एक नंबर का मक्कार और गद्दार है। इसने पिछले 6 महीने में मेरे 16 रिश्तेदारों को काटा। इसने पिछले 6 महीने में मेरे 16 रिश्तेदारों को काटा, पर कसम भगवान की मैंने इसे मारना तो दूर जरा सा भी नहीं डांटा। पर इधर पिछले 15 दिनों से मेरी सास मेरे घर पड़ी। 15 दिन में तो पड़े रहना ही कहते। इधर पिछले 15 दिनों से मेरी सास मेरे घर पड़ी है। उसे देख के न तो भौंकता है न काटता है, उल्टा वो घूर के देखे तो उसके तल्ले छाड़ता है। अब आप भी बताइए भाई साहब, इसे मालूम नहीं तो क्या करूँ? इसे मालूम कि इसके माथे में ही मरूं। और ऊपर से एक दिन मुझसे मेरी सास बोली, जमाई राजा ओ जमाई राजा, ये हमारा टामी तो बिल्कुल तुम पे गया। बस उसी दिन मैंने सोच लिया था उस कुत्ते को दे दूंगा जहर की गोली। मैंने कहा घसीटा दर्द तेरा सच्चा है, आइडिया बहुत अच्छा है, पर जहर की गोली एक नहीं 2 लाना। जहर की गोली एक नहीं 2 लाना, एक कुत्ते को खिलाना और दूसरी तो खुद नहीं खा जाना अपन घसीटा की तरह। जहर की गोली 2 लाना, एक कुत्ते को खिलाना, एक सास को खिलाना। समस्या सरल जाएगी, फाइल निपट जाएगी, थाने में रपड़ जाएगी, पुलिस आएगी, जेल ले जाएगी और तुम्हें हो जाएगी सजा। जेल जाओ तो मजा ही मजा। तो जल्दी जाओ, गोली लाओ, सास को खिलाओ, जेल जाओ, मजे उठाओ। कविता खत्म हो गई, ताली बजाओ। सर्किट जी का भी अपना हास्य का बहुत अनूठा अंदाज है। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि बैरागी समाज का संचालन कहा था कि दादा सम्मान करेंगे वो बैरागी जी, जो आयोजन कर रहे हो बैरागी जी, जिनको सम्मान दिया जा रहा है वो बैरागी जी बात। तो ये मुझे जो प्रजातंत्र की परिभाषा है ना, व्हाट इज द डेमोक्रेसी, बाय द क्या है, बाय द पीपल, फ्रॉम द पीपल एंड ऑफ द पीपल। तो ये कार्यक्रम भी ऐसा ही है, बाय द बैरागी। ये कार्यक्रम मुझे प्रजातंत्र की तरह लगा है। बैरागी समाज जी ने प्रजातंत्र की परिभाषा को परिभाषित किया, बड़ी अच्छी बात है। मैं एक छोटा सा प्रसंग सुनाता हूँ आधे सेकंड में, कुछ लोगों ने उसका सुना हो तो फिर मैं हमारे सम्माननीय कवि को आपके बीच प्रस्तुत करता हूँ। बातचीत में जो एक आनंद आता है, बातचीत का एक अलग रस होता है। आप जानते हैं मैंने 36 साल नौकरी LIC में की, तो हमारे जो क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल में, उसमें 72 लोगों का स्टाफ है। 72 लोगों में दादा 22 महिलाएं, 72 लोग 22 महिलाएं, महिला कर्मी। और हमारे जो प्यून है उसका नाम है प्राणनाथ। अब आप सोच के देखिए कितनी मुश्किल प्राणनाथ पानी पिलाना। प्राणनाथ जरा साहब से प्राणनाथ जरा रेक में से फाइल निकाल दिया तो 22 महिलाएं आत्महत्या दर्ज करने के लिए पहुंच गई शाखा प्रबंधक के पास। वो एक सिंधी व्यक्ति है, प्रदीप कुमार गिरनानी, लोग उनको प्यार से शार्ट में बोलते हैं PK गिरनानी। बस इनकम टैक्स करने वाला नहीं, PK गिरनानी से मामला की सुलझा किया। थोड़ा मामला तगड़ा है तो अपन असिस्टेंट मैनेजर को बुलाओ, तो सहायक शाखा प्रबंधक को बुलाया, उनका नाम पंकज कुमार भगनानी। तो होगा एक तो PK गिरनानी और एक PK भगनानी। दोनों ने बोला देखो मामला बहुत तगड़ा है, ऊपर बात करो चेयरमैन से। चेयरमैन को फोन लगाया, उनका नाम पीयूष कुमार मरे। होगा एक तो PK गिरनानी, एक PK भगनानी और एक PK मरे। तीनों ने बोला बिल्कुल सही बात, ये 22 महिलाएं इस प्राणनाथ को प्राणनाथ के नाम से नहीं बुलाएंगी। ऐसा इसलिए भी कि लंच के समय इनके वास्तविक प्राणनाथ हो जाएंगे तो इसके प्राण निकाल देंगे। इसको सरनेम से बुलाया जाए, इसका पूरा नाम पूछो, भाई आपका पूरा नाम क्या है? उस गरीब ने कहा मेरा पूरा नाम है प्राणनाथ स्वामी। तो इस तरीके खतरनाक हो जो प्राणनाथ है वो स्वामी होगा। स्वामी पानी पिलाना, स्वामी पहले इधर आओ, झगड़ा होने लगे, पहले इधर आओ, पहले इधर आओ, पता नहीं पता स्वामी किसके, पूरा नाम ना सरनेम, कोई घर का प्यार का नाम है, बोले बिल्कुल है साजन। तो जो 22 महिलाएं थी उनकी अध्यक्षा थी श्रीमती सजनी। वो बोले अरे मैं सजनी और इसको बोलूं साजन तो मेरा पति हो जाए छोटा राजन, ये भी नहीं चलेगा। और कोई नाम जो बचपन में छोटी छोटी उम्र में दोस्त बना कर सकते, बोले बिल्कुल है बलमा। अरे बोले कौन है, कहाँ रहता है, तुम हो कहाँ, वो हो कौन तुम? बोले कुछ नहीं।
कहाँ रहते हो? बोले प्रीतम नगर की सनम गली, पियाड़ चक्की के पास, मेहुडरी के पीछे। बोले नौकरी से निकाल, तुम्हारा कोई बड़ा भाई? बोले बिल्कुल है, पतिराम। बोले पतिराम में चलेगा, छोटा भाई है? बोले आपको पतिराम भैया पसंद नहीं, तो छोटे भैया पसंद हो जाता हूँ। बोले तुम्हारे पिताजी को बच्चों के नाम कॉलोनी के और कोई नहीं सूझे? बोले कैसे सूझे साहब? उनका खुद के नाम था शोहर सिंह। और आखिरी बात जो आप सबको आनंद देगी, इसका मतलब गलती आपके पिताजी से नहीं, दादा से प्रारंभ हुई है। उस गरीब ने कहा पूरी विनम्रता से, क्या करे साहब, स्वर्गीय सुहाग बल जी को हमने कभी देख ली। बात है, इसमें कोई कविता नहीं, पर ये बात से थोड़ा सा एक विनोद पैदा होता है। अब हम अतिथि हमारे दो कवि हैं जिनका सम्मान होना है, कुछ देर बाद हम उनको सुन लें। तो अशोक चारण जी जो पिछले दिनों लंदन के 18 शहरों में कविता पाठ करके आए, और कोरोना नहीं होता तो शायद वो यूएस जाने वाले भी थे। मैं उनकी भूमिका में इतना कह सकता हूँ कि वो राष्ट्रीय चेतना का शंख फूंकने वाले कवि। वो धरती माता की बात करते हैं, गौ माता की बात करते हैं, इस मिट्टी की बात करते हैं। एक बात याद आती है मुझे, एक मृदंग वादक जंगल में जाकर रोज रोज अपनी मृदंग बजाया करता था। जाहिर है कि उस वीरानी में उसकी मृदंग को कौन सुनता। 7 दिन के बाद उसने देखा एक छोटा सा हिरण का बच्चा पेड़ की ओर से मृदंग को सुन रहा है। मृदंग वादक ने उस बच्चे को बुलाया और उससे पूछा, मुझे लगता है कि तुम्हें संगीत की जानकारी है, मैं ये भी समझ सकता हूँ कि तुम्हें 7 सुरों का ज्ञान है, और मुझे ये भी लग रहा है कि मेरे इस वाद्य की आवाज तुम्हें बहुत दुभा रही है। तब उस हिरण के बच्चे ने कहा, मैं नहीं जानता संगीत क्या होता, मुझे ये तक नहीं पता कि स्वर 7 होते हैं या 700, मुझे तो इस वाद्य का नाम तक नहीं मालूम। मैं केवल इतना जानता हूँ कि जब जब आपकी मृदंग बजती है, मुझे लगता है कि मेरी माँ मुझे पुकार रही है, क्योंकि आपकी मृदंग पर जो चमड़ा पड़ा हुआ है वो मेरी माता का है। तो वो इस मिट्टी की बात करने वाले कवि, देशभक्ति की बात करने वाले कवि को मैं मेरे ही दोस्त सोज उज्जैनी की 4 पंक्तियों से प्रस्तुत करता हूँ। वो कहते हैं कि बहुत रोते हैं पर दामन हमारा नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, और मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। जोरदार तालियों के साथ आवाज में अशोक चारण। माँ सरस्वती को आपको मंच को प्रणाम करता हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी भीड़ कभी नहीं देखी जितनी की आज देख रहा हूँ। जी जी, बहुत आभार। कुमार भाई ने बहुत बड़ी बात बोल दी है और बड़ी संभव बात बोल दी है, तो ये बात भी कुमार संभव हुई। बहरहाल जितने भी आप लोग हैं, मैं आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। विद्वान लोग यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। बहुत विचारशील बातें आदरणीय शैलेंद्र जी ने भी की, और सर मिश्र जी, मैं पहली बार मुखातिब हुआ आपसे, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा महसूस हुआ। बहुत ज्ञान की और बहुत अद्भुत और बहुत विचारशील बातें हुई। तो जो अगर जो हो गया है उसे वापस क्या करना, तो कवियों से आप उम्मीद ना रखें कि ज्ञान की बात आपसे करेंगे, क्योंकि जो हो चुका है उसे करना फिर मूर्खता है। इसलिए हम वही बातें करेंगे आपसे जो कि जिसके लायक हम हैं, जिसके लायक कुछ लोग हैं यहाँ पे। बहरहाल बात यह है कि कोरोना महामारी का मामला रहा। कोरोना में बहुत जोरदार काम हुआ, बड़ा अद्भुत काम रहा। कोरोना में मतलब जो है, दिन में कहीं पर भी फोन लगाओ तो अमिताभ बच्चन बोलते थे, अभी भी बोलते हैं, अभी भी बोल रहे हैं कि हाथ धोते रहें, हाथ धोते रहें, हाथ धोते रहें। आप यकीन मानिए, मैं घर पे ही था 21 दिन, और मैं तो शादीशुदा भी हूँ। तो वो जो लॉकडाउन था अपने लिए लॉकअप था, मेरे लिए नहीं, आपके लिए भी था। तो मतलब बैठे थे तो बोले क्या कर रहे हो? बोले बैठे हैं। बोले चलो हाथ धो लो। मतलब हद थी, क्या कर रहे हो? बैठे हैं। बोले चलो हाथ धो लो। इतना भगवान कसम, इतने हाथ धोए कि मैं तो दिन में 3-4 बार चेक करता था कि वो कभी सम्मेलन वाली रेखा है या मिट गई। इतना दुखी हुए। लेकिन अभी जब पाटिल जी का 3-4 रोज पहले फोन आया कि 2 कार्यक्रम हैं,
तो रेखा वापस नजर आने लगी और आपने हमको देखा, हमने आपको देखा, नजर आने लग गई वापस वही रेखा। तो एक बार जोरदार तालियां इस रेखा के लिए मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ। और ये तो मालवा है, मालवा उज्जैन महाकाल के दर पर आ गया विकास दुबे। महाकाल के यहाँ पर जिंदगी प्राप्त करने आया। देखिए महाकाल तो जिंदगी देते हैं। उसने कहा मैं विकास दुबे हूँ, तो कांस्टेबल थप्पड़ मारकर उसको कहा चुप रहो। ये यहाँ का मामला था। कार में बैठकर चला गया। उत्तर प्रदेश में जाकर कार पलटी। मध्य प्रदेश में कार नहीं पलटती, सरकार पलटती है। तो मैं मध्य प्रदेश को भी इस बात की शुभकामना देता हूँ। बहुत सारी भाई ये तो जलवे रहे हैं, जिनको कल तक ये कह रहे थे कि ये वो हैं, ये वो हैं, ये वो हैं, अब उनको हिंदू हृदय सम्राट भी कहना पड़ रहा है। तो ठीक है, जो भी है, पर बहुत अच्छा है। यहाँ की परंपरा बड़ी है ना। कुछ बातें क्या है कि समझ में आ जाए, उन पर अपनी प्रतिक्रिया ना देते ज़्यादा बेहतर रहता है। मैं आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ और कवि सम्मेलन के लायक आपको समझते हुए मैं कवि सम्मेलन की ही बात करना चाहता हूँ। और बैरागी जी, मैं आपके गीत भी सुनता रहता हूँ, बड़ा सुमधुर कंठ है आपका, अच्छा है, बना रहे ईश्वर की कृपा से। 4 पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूँ, प्रारंभ हो रहा हूँ, बस ज़्यादा कुछ बातें नहीं करनी है। देखिए पहली बार हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि सम्मान लेने की जल्दी हमको है। इससे ज्यादा अपमान क्या होगा कि हम सम्मान के लिए तरस रहे हैं। और मंत्री जी अब तक आए नहीं हैं, लेकिन वो आएंगे, इस बात की उम्मीद है। वो पधारेंगे जरूर और हमें सम्मान देंगे, और वो दे देंगे तो हमारा रह भी जाएगा। वरना अगर वो नहीं आए ना, कसम से मैं तो घर पे कह के आया हूँ, मंत्री जी देंगे। ये विवेक बैठा, मैंने इसको कह रखा है कि बेटा मेरी 2-4 फोटो खींच देना। भगवान कसम अगर फोटो ना खींची तो कितनी खींचेगी घर तो मैं बता नहीं सकता आपको। लेकिन जल में है। जानी बैरागी जी को बालकुली बैरागी पुरस्कार मिल रहा है, ये अपने आप में अच्छा लग रहा है। उनको भी बहुत शुभकामना मैं प्रारंभ में दे दूं, ताकि अपने क्रम में वो मुझे भी दें। देंगे ऐसा मेरा मानना है। 4 पंक्तियां निवेदन करता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, सुन लीजिएगा। कि शमशीर से लकीर को जो क्षीर करते वो वीर काव्य वीरों को सुनाने आ गया हूँ मैं केवल कवि सम्मेलन का कवि, मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है, मुझे कविताओं का ज्ञान नहीं है। मुझे जो ज्ञान है वो आप लोगों तक भेज रहा हूँ। उम्मीद है आप लोगों तक पहुंचेगा तो आप मुझे आशीर्वाद देंगे। मैंने उज्जैन में हजारों लोगों के बीच खड़े होकर भी काव्य पाठ किया है, लेकिन आज आप जितने भी हैं मेरे लिए 1000 के बराबर हैं। ये बात कहने से तालियां ज्यादा बजती है, इसलिए मैं कह नहीं रहा हूँ, आपको मैं सुनाता हूँ। कि शमशीर से लकीर को जो क्षीर करते वो वीर काव्य वीरों को सुनाने आ गया हूँ मैं। तो भारती की आरती उच्चारती वसुंधरा पे प्राण पुष्प थाल में सजाने आ गया हूँ मैं। प्राण पुष्प थाल में सजाने आ गया हूँ मैं। तो अंत हो रहा बसंत का तो जामवंत बने, वो अनंत शक्तियां बताने आ गया हूँ मैं। वो अनंत शक्तियां बताने आ गया हूँ मैं। और मातृवीणा पानी का आदेश उद्धार कर सोए हुए देश को जगाने आ गया हूँ मैं। सोए हुए देश को जगाने आ गया हूँ मैं। 2 सूरतें नजर आती हैं देश के युवाओं में, देश के बेटों में और देश की बेटियों में। 2 प्रतीक यहाँ पर पढ़ के जा रहा हूँ। भाई चौहान साहब बैठे हैं, बड़े कवि सम्मेलन करवाते हैं, इनकी उपस्थिति को रेखांकित कर रहा हूँ ताकि मैं आ सकूँ। बाकी मार्च में हमको बुला लें, बोले उस दिन तो कम थे लोग, लेकिन अशोक को बुला लो इस बार, उस दिन तो कम ही थे। मैं 4 पंक्तियां दे रहा हूँ, पहुंच जाए तो फिर आशीर्वाद दीजिएगा। कि प्रणशाली पृष्ठ पर लिखी है प्रथाएं सारी कोशिकाएं क्रांति की कहानी बोलती रही। कि प्रणशाली पृष्ठ पर लिखी है प्रथाएं सारी कोशिकाएं क्रांति की कहानी बोलती रही। तो कभी राणा बोले यहाँ, कभी शिवा बोले यहाँ, कभी हाड़ी रानी की निशानी बोलती रही। कभी हाड़ी रानी की निशानी बोलती रही। तो सारे सत्यवादी जब हो गए नीलाम यहाँ, सत्ता के विरोध में जवानी बोलती रही।
रहे सर, मैं आपकी उपस्थिति को प्रणाम करना चाहता हूँ। एक यूनिवर्सिटी ऐसी भी है जहाँ पर अभी पिछले दिनों विवेकानंद की मूर्ति को अनावरण से पहले तोड़ दिया गया था। मुझे बहुत दुख होता है, मुझे बहुत दुख होता है। यहाँ पर महापुरुष किसी राजनीतिक पार्टी की बपोती नहीं है हुजूर। जब यहाँ पर सरदार पटेल की स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी का उद्घाटन होना, वहां पर जो उद्घाटन प्रधानमंत्री को करना था, प्रधानमंत्री किसी पार्टी का हो, मेरे को कोई लेना देना नहीं, लेकिन यहाँ पर प्रियंका ने कहा कि भाजपा वालों के पास तो खुद के महापुरुष भी नहीं है। मुझे उसी दिन यकीन हो गया कि ये राहुल की सगी बहन है, वरना ये बात नहीं कर सकता कोई, ये बात नहीं कर सकता कोई। अरे महापुरुषों को पार्टियों के तुशाले मत उड़ाइए, ये सबके हैं, ये सबके हैं हुजूर। तब मैं निवेदन करना चाहता हूँ, विवेकानंद की मूर्ति को तोड़ा, मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। आपका वो कलेवर जो मैं अक्सर उज्जैन में देखता हूँ मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि इन 4 पंक्तियों में आप मुझे पूरा स्टार्ट कर देंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जब पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ आपके बीच में। कारतूस लेके आना पड़ता है, काफी दिनों बाद में पढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा बहुत देख ही रहे हैं, ज्यादा नहीं। कि प्रथम संबोधन प्रणाम विश्व भावना को प्रज्ञा की प्रथाओं में विवेकानंद जिंदा है। एक प्रतिमा को तोड़ने से कुछ भी नहीं हो सकता, कोई फर्क ही नहीं पड़ सकता, कोई फर्क नहीं पड़ सकता। हुजूर 2000 का नोट अगर गलती में हम फाड़ देंगे तो इस देश के दिलों से गांधी का चित्र मिट नहीं जाएगा। मैं निवेदन तब करना चाहता हूँ, मैं बात तब आप लोगों के बीच करना चाहता हूँ, डूब करके करना चाहता हूँ। मैं देश की जनता की भाषा में बात कर रहा हूँ। और वो विवेकानंद जो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में गए तो उनका प्रथम संबोधन, मैं क्या बताऊं, यहाँ पर मनीषी बैठे हैं, विद्वान की प्रिय अमेरिका वासी भाइयों और बहनों, तो अमेरिका वालों के कान खड़े हो गए कि ये कौन है जो विश्व बंधुत्व की भावना की बात करता है। स्वामी जी का भाषण हुआ, जब निकल रहे थे उस सभागार से निकलते वक्त एक सुंदर सी अंग्रेजी युवती आई और आकर कहा कि आप जैसा तेजस्वी पुत्र मुझे प्राप्त हो, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। ये हिंदुस्तान का संस्कार है हुजूर। कि स्वामी विवेकानंद दोनों हाथ छोड़कर विनम्र हो गए और कहा कि माँ तुम मुझे ही अपना बेटा क्यों नहीं मान लेती, मैं उस विवेकानंद के देश से हूँ। तब मैं 4 पंक्तियां आप लोगों के बीच पढ़ रहा हूँ, अगर पहुंच जाए तो फिर तालियां थोड़ी बढ़ा दीजिएगा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रथम संबोधन प्रणाम विश्व भावना को प्रज्ञा की प्रथाओं में विवेकानंद जिंदा है, प्रज्ञा की प्रथाओं में विवेकानंद जिंदा है। तो एक जहरीला झोंका कर क्या लेगा हमारा, राष्ट्र की हवाओं में विवेकानंद जिंदा है, राष्ट्र की हवाओं में विवेकानंद जिंदा है, राष्ट्र की हवाओं में विवेकानंद जिंदा है। तो काफिला कबूतों का करेगा क्रूर कर्म पर, माओ की दुआओं में विवेकानंद जिंदा है, माओ की दुआओं में विवेकानंद जिंदा है। और 10-20 गुंडों का ये दल क्या करेगा जब करोड़ों युवाओं में विवेकानंद जिंदा है, करोड़ों युवाओं में विवेकानंद। मैं धन्य हूँ आप जितने भी हैं, लेकिन बहुत प्राण से सुन रहे, मुझे आपके चेहरे दिखाई दे रहे हैं। 4 पंक्तियां और सुन लीजिए। मैं बहुत ज्यादा क्रुद्ध होकर ये 4 पंक्तियां और सुनाना चाहता हूँ। कि विवादों की धारा में आवारापन बहते हो, धारा को संभाल ले वो पूरी भी नहीं हो तो क्या वो किनारा भी नहीं है। ये लोग जो विवेकानंद की मूर्ति को तोड़ रहे हैं, महापुरुषों को गाली दे रहे हैं। कि विवादों की धारा में आवारापन बहते हो, विवादों की धारा में आवारापन बहते हो, धारा को संभाल ले वो कोई भी नहीं हो तुम, और खुद को त्रिशूल बस खुद मारते ही रहो। सच ये है टूटा हुआ शूल भी नहीं हो तुम, सच ये है टूटा हुआ शूल भी नहीं हो तुम। तो जाने किस मर्द वाली गंज में भरे हुए हो, भारती की बगिया के फूल भी नहीं हो तुम, भारती की बगिया के फूल भी नहीं हो तुम। और मूर्ति को तोड़कर इतराने वालों सुनो, स्वामी जी की जूतियों की धूल भी नहीं हो तुम, स्वामी जी की जूतियों की धूल भी नहीं हो तुम, स्वामी जी की जूतियों की धूल भी नहीं हो तुम। महादेव की धरती पर खड़ा हूं, नाद ब्रह्म के अधिष्ठाता की इस तपस्थली पर खड़ा हूं, जमीन पर खड़ा हूं। देखिए साहब, 2 सम्मान हो गए हैं, एक कृष्णदास बैरागी सम्मान और एक देश के बुजुर्गों के द्वारा दिया हुआ है
सम्मान, ये भी किसी सम्मान से कम नहीं है, ये भी अपने आप महादेव की जमीन पर बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। मैं भोलेनाथ की धरती पर हूँ, त्रिपुरारी, ये नीलकंठ, ये आशुतोष, ये चंद्रमौली, मैं इसकी धरती पर हूँ, महाकाल की। और बड़े महाकाल तो अब निकले हैं, इसके लिए मैं उज्जैन को बधाइयाँ देना चाहता हूँ। मैंने पिछले दिनों अखबार में पढ़ा था कि एक और शिवलिंग यहाँ से खुदाई के दौरान निकला है, तो ये बड़े महाकाल का स्वागत उज्जैन कर रहा है। आप अपने आप में भाग्यशाली हैं, आप अपने आप में बहुत माँ क्षिप्रा के तटबंध पर बैठे हुए आप जैसे आनंद विभोर श्रोताओं को मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं दे रहा हूँ। ये भोलेनाथ जिसकी उपासना में आपका एक छोटा सा कलमकार अक्षोपचारण लिखता है कि सृष्टि का उदय भी तू है, सृष्टि का उदय भी तू है, सृष्टि का विलय भी तू है, तू ही तम है, तू प्रकाश, तू विनाश, तू विकास, सृष्टि के विनाश में तू ही तो एक आस है अस्त्र तू है शस्त्र तू ही तो चंद्र आस है, गंग तेरे अंग का अभिन्न एक रंग है, पड़े गले भुजंग योध बज रहे मृदंग है, आदि से अनादि तक समाधि भी लगी रहे, लपट लपट के ले ज्वलन वो ज्योत भी जगी रहे, टनन टनन सी घंटियां घनन घनन मृदंग है, विकराल काल छाल भी ये चक्षु लाल रंग है, क्रोध भी प्रचंड तो ये तेज भी अखंड है, पांव के तले गले वो विश्व का घमंड है, चमक चमक है चंद्रमा प्रभु तुम्हारे शीश पर, और तुम्हारी ही चमक धरी प्रभु हमारे शीश पर। हम उस शिव शंकर की धरा पर खड़े हैं और अपने आप में बहुत ज्यादा आह्लादित हैं। नाद ब्रह्म के अधिष्ठाता की हम तो नाद का एक छोटा सा अंश हैं और हम उसकी जमीन पर हैं तो अच्छा महसूस कर रहे हैं। एक कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, उससे पहले कुछ पंक्तियां सुनाने का मन है। पहली बार किसी मंच पर पढ़ूंगा, आपने सुन लिया तो मैं सोचूंगा कि मुझे देश में पढ़ना चाहिए, क्योंकि आज विशुद्ध श्रोता मेरे समक्ष हैं। एक कविता सुनिएगा, भट्ट साहब, ज्यादा लंबी नहीं है, कि मानस के हिमखंड आग को कब तक सहन करेंगे। मैं भोलेनाथ की धरती पर हूँ, जब आस पड़ोसी जो मुल्क हैं हमारे, जब वो हमारी जमीनें छीनने को तैयार हैं, कोई क्या है कोई क्या है, चारों तरफ से हिंदुस्तान को छीना जा रहा है, टूटता जा रहा है देश, तब एक बात बनना चाहती है, एक भाव आप लोगों के समक्ष प्रकट होना चाहता है, खड़ा होना चाहता है। सुनाता हूँ कि मानस के हिमखंड आग को कब तक सहन करेंगे, मानस के हिमखंड आग को कब तक सहन करेंगे, दिनकर वंशी किसी दाग को कब तक सहन करेंगे, कब तक सहन करेंगे, बोलो लाल भाल की त्योरी, कब तक सहन करेंगे। चाइना की बात कर रहा हूँ कि कब तक सहन करेंगे, बोलो लाल। और चाइना की औकात क्या हमारे सामने, 5.2 जहाँ की नेशनल हाइट है, 5 फुट 2 इंच से ज्यादा का आदमी जहाँ पैदा नहीं होता, उसको पूरे चाइना में नजर दौड़ाइए, आपको 5 फुट 2 इंच से ज्यादा का आदमी नहीं दिखेगा, और दिख जाए तो फिर समझिएगा कि हमारे बुजुर्गों का आना जाना रहा। क्या कर सकते हैं हम इसके अलावा, संस्कृतियों में साझाकरण रहा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मानस के हिमखंड आग को कब तक सहन करेंगे, दिनकर वंशी किसी दाग को कब तक सहन करेंगे, कब तक सहन करेंगे, बोलो लाल भाल की त्योरी, कब तक सहन करेंगे, बोलो लाल भाल की त्योरी, आंखें खोले सहन करेंगे क्या धरती की चोरी, ये धरती जो श्रद्धा का अतिरेक प्राप्त करती आई, ये धरती जो श्रद्धा उज्जैन पास कर दे। कविता तो मैं सम्मान ये भी हो जाएगा कि मैं आज यहाँ से कुछ लेके जा रहा हूँ कि कब तक सहन करेंगे, बोलो लाल भाल की त्योरी, आंखें खोले सहन करेंगे क्या धरती की चोरी, ये धरती जो श्रद्धा का अतिरेक प्राप्त करती आई, ये धरती जो शौनित का अभिषेक प्राप्त करती आई, ये धरती जो माता का सम्मान प्राप्त करती आई, ये धरती जो वीरों का बलिदान प्राप्त करती आई। तो इस धरती पर नयन उठाने वालों ये सुनते जाओ, अपनी बोली से हथियाने वालों ये सुनते जाओ, रणचंडी प्यासी है कत्लेआम रोकना मुश्किल है, और तीजा नयन खुला तो फिर संग्राम रोकना मुश्किल है, संग्राम रोकना मुश्किल है। क्या बोला कि हरे भरे सावन को लाल करोगे तुम, क्या बोला कि हरे भरे सावन को लाल करोगे तुम, स्वयं महाकाल के आगे क्या विकराल करोगे तुम। पंक्ति सवाल ही आपने अच्छा लगा,
मैं निवेदन करना चाहता हूँ, सुनाता हूँ, सुन लीजिएगा कि मत सोचो कि हरे भरे सावन को लाल करोगे तुम, मत सोचो कि हरे भरे सावन को लाल करोगे तुम, स्वयं महाकाल के आगे क्या विकराल करोगे तुम। और दो पंक्तियां संभाल ले उज्जैन केवल मेरी तो मैं धन्य हो जाऊं। मैं कहना नहीं चाहता, आपकी समझ पर प्रश्न चिन्ह खड़े नहीं कर रहा हूं। अगर मैंने ठीक लिख दिया हो तो ये आप बता दीजिएगा कि स्वयं महाकाल के आगे क्या विकराल करोगे तुम। और ध्यान भक्त त्रिपुरारी है, मत सोच व्याधि में बैठे हैं। ध्यान भक्त त्रिपुरारी है, मत सोच व्याधि में बैठे हैं। मूर्ख से चुप्पी कहता है हम समाधि में बैठे हैं। मूर्ख से चुप्पी कहता है हम समाधि में बैठे हैं। और इस समाधि को भंग करेगा वो पल में जल जाएगा। कामदेव ना बच पाए तो तू कैसे बच पाएगा। कामदेव ना बच पाए तो तू कैसे बच पाएगा। कामदेव ना बच पाए तो तू कैसे बच पाएगा। इस समाधि को भंग करेगा वो पल में जल जाएगा। और कामदेव ना बच पाए तो तू कैसे बच पाएगा। दक्ष यहाँ जब मां सती के पथ में अपमान बिछाते हैं, दक्ष यहां जब मां सती के पथ में अपमान बिछाते हैं, वीर यहां के वीरभद्र बनकर संग्राम मचाते हैं। वीर यहां के वीरभद्र बनकर संग्राम मचाते हैं। और वीरभद्र जब शंकर से आशीष ले लिया करते हैं, प्रजापति के महायज्ञ को नष्ट कर दिया करते हैं। प्रजापति के महायज्ञ को नष्ट कर दिया करते हैं। तो भारत का उद्घोष पाक के कलपुर्जों सुनते जाओ। भारत का उद्घोष पाक के कलपुर्जों सुनते जाओ। और तपस्या पौरुष की चीनी जूझों सुनते जाओ। और तपस्या पौरुष की चीनी जूझों सुनते जाओ। क्या तुमने पाई भी थी दोनों मंजिल को याद करो। क्या तुमने पाई भी थी दोनों मंजिल को याद करो। तुम चुशूल को याद करो और तुम करगिल को याद करो। तुम चुशूल को याद करो और तुम करगिल को याद करो। याद करो जब तुम भारत के वीरों से टकराए थे, तुमको पापा और तुम्हें अब्बा जी याद दिलाए थे। तुमको पापा और तुम्हें अब्बा जी याद दिलाए थे। अरे चाइना, हमने तेरी देह इकट्ठी कर दी थी। लाहौरी लल्ला ईद की सेवई इकट्ठी कर दी थी। लाहौरी लल्ला ईद की सेवई इकट्ठी कर दी थी। तो इस धरती पर शस्त्र उठा संन्यास निकल कर आता है। आगे मंत्री जी आगे। अच्छा, बस मैं यही सोच रहा था कि कविता का भी हो ही जाए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस धरती पर शस्त्र उठा संन्यास निकल कर आता है। अंतिम 4 पंक्तियां इस कविता की, उसके बाद में एक कविता मैं आपको सुनाऊंगा, उसकी उद्घोषणा के साथ आपका मन हुआ तो और मन बना लीजिए, क्योंकि हम भी आज सिर्फ मन ही लेके जाएंगे। इस धरती पर शस्त्र उठा संन्यास निकल कर आता है। बहुत आभार, बड़े समझदार लोग हैं। मन बनाए रखें पर बार बार ना बनाएं, क्योंकि आप बार बार मन बनाएंगे तो हम नहीं बना पाएंगे। क्योंकि केवल मन बनने से काम नहीं चलता है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, चलिए छोड़िए इसे। प्यारे दोस्तों, उज्जैन वासियों, आज के इस सम्मेलन में आप तमाम जितने भी लोग उपस्थित हैं, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ कि इस सम्मेलन में, इस सम्मान समारोह में डॉक्टर मोहन बैरागी जी के इस स्नेहिल आमंत्रण पर और इन अद्भुत घड़ियों में क्या हमें पुलवामा की उन 42 बेटों को याद करना चाहिए? और अगर याद करना चाहिए तो उनकी शहादत पर एक कविता सुनाने का हमारा मन है। और आप लोगों का भी मन है तो मैं सुनाता हूँ, बस प्रारंभ कर रहा हूँ, सुन लीजिएगा। प्रेम दिवस था उस दिन, वो फरवरी में आता है, वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे के दिन हुआ, देश के 42 बेटों को मार दिया गया। एक टिप्पणी के साथ कविता की शुरुआत कर रहा हूं। वैलेंटाइन डे पर इस मुल्क के 42 बेटों को मारा गया। मेरा ये मंतव्य है
कि अब इस देश में वैलेंटाइन डे नहीं मनाया जाना चाहिए, नहीं मनाया जाना चाहिए। और मेरी अगली बात आप तक पहुंच जाए तो समर्थन करेंगे आप इस उम्मीद के साथ बोलता हूं कि जिंदगी का सवाल हो और मजबूरी ही हो कि नहीं मनाएंगे, नहीं तो जिंदगी रूठ जाएगी, तो फिर बाजार से वैलेंटाइन डे के दिन 2 गुलाब के फूल खरीदिएगा, एक उसको दीजिएगा जिससे आप मोहब्बत करते हैं और एक उनको चढ़ाइएगा जो इस वतन से मोहब्बत करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ आपके बीच, कब तक प्रारंभ करना चाहता हूँ। मैंने सोचा था कि कुमार के गीत छप के आएंगे, ऐसा न हो सका। गजलें छप के आएंगी, कुछ अच्छा सा आएगा, अखबारों में पढ़ने को मिलेगा, लेकिन अखबार कैसा आया, बस उस अखबार को मैं हॉकर बनकर आपके दिल की दहलीज पर फेंक रहा हूँ। आप रिसीव कर लें तो मुझे बताएं, मैं कब तक प्रारंभ कर रहा हूँ, सुन लीजिएगा। पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ, कविता प्रारंभ कर रहा हूँ कि जिसमें क्रंदन छपा हुआ है लुटे हुए परिवारों का, जिसमें क्रंदन छपा हुआ है लुटे हुए परिवारों का, जिसमें चित्र छपा है मां के बहते अश्रुधारों का, जिसमें तिरस्कार अंकित है अपने वीर जवानों का, जिसमें एक बवंडर उड़ता है बेतुके के बयानों का। हिम्मत है तो तुम भी पढ़ लो, सारी खबरें लाया हूँ, प्रेम दिवस का खून सना अखबार फेंकने आया हूँ, प्रेम दिवस का खून सना अखबार फेंकने आया हूँ। वे सरहद के सूरज थे जो अस्ताचल की ओर गए, वे सरहद के सूरज थे जो अस्ताचल की ओर गए, दीवाने थे भारत माता के आंचल की ओर गए। कल की कहकर वे बच्चों से बात अधूरी छोड़ गए, बच्चों से बात की होगी, कहा होगा बेटा हम बिजी हैं, हम तुमसे कल बात करते हैं। उन बेटों की जिंदगी में वो कल कभी लौट करके नहीं आएगा जब फोन पर उनको अपने पिता की आवाज सुनाई दे। मैं भावुक हूँ और भावुकता के अंदर ये पंक्तियां लिखी मैं सुना रहा हूँ, आपको सुनिएगा, समझेंगे, समझ ही रहे हैं। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि वे सरहद के सूरज थे जो अस्ताचल की ओर गए, दीवाने थे भारत माता के आंचल की ओर गए। कल की कहकर वे बच्चों से बात अधूरी छोड़ गए, मातृभूमि के लाल गुलाबी लाल अधूरी छोड़ गए। बारूदी विस्फोट हुआ, बापू की लकड़ी टूट गई, कितने ही परिवारों के आंगन की तुलसी रूठ गई, कितने ही परिवारों के आंगन की तुलसी रूठ गई, कितने ही परिवारों के आंगन की तुलसी रूठ गई। 4 घटनाएं बोलता। जयपुर का एक शहीद होता पुलवामा में, रोहिताश नापा, उसके 2.5 महीने के पुत्र ने उसे मुखाग्नि दी, याद रहे आपको। 2.5 महीने कन्नौज का शहीद होता है प्रदीप कुमार सिंह, उसकी 6 साल की बेटी ने उसे मुखाग्नि दी। मैं बोलते वक्त भावुक हूँ, आप सुनते वक्त भावुक होंगे। तीसरी घटना बताता हूँ, उत्तराकाशी का शहीद हुआ मोहनलाल। मोहनलाल का शव जब उत्तराकाशी में पहुंचा तो उसकी बेटी गंगा ने देखा और देखने के बाद कहा कि मुझे मेरे पापा वापस चाहिए। ये कहते हुए बेटी बेहोश हो गई। चौथी घटना आपके सामने बोल रहा हूँ, मैं राजस्थान से आता हूँ। शायद ऐसे दृश्य देने के लिए हम लोग, राजस्थान के लोग, मालवा के लोग पूरी दुनिया में मशहूर हैं। कोटा के पास एक जगह विनोद कला, बड़ा छोटा सा गांव है, वहां का एक शहीद हुआ हेमराज मीणा। हेमराज मीणा का शव जब विनोद कला में पहुंचता है तो पूरा गांव अपने शहीद का शरीर देखकर रोने लगता है। 1 साल पहले उसकी शादी हुई थी। कितना सम्मान करेंगे आप उस वीरांगना का जिसके लिए की बात करने जा रहा हूं। पूरा गांव रो रहा था। उसी वक्त हेमराज की पत्नी मधुबाला अपने घर के दरवाजे से बाहर निकलती है और ये कहती है कि मेरा पति मरा नहीं है, शहीद हुआ है, इसलिए रोना धोना बंद करो और भारत माता की जय के नारे लगाना शुरू करो। ये इस देश की वीरांगनाएं हैं जो इस भाषा में, मैं कहानी नहीं सुना रहा आपको, ये हकीकत है, आपने पढ़ा होगा। एक बंद कविता का मैं इन परिवारों को समर्पित कर रहा हूं। ठीक से हो जाए तो उन परिवारों का सम्मान उज्जैन भी करेगा। मैं निवेदन कर रहा हूं कि कोसों दूर मीलों दूर खड़ी थी मां पर उसकी सांसें धड़क गई, मीलों दूर खड़ी थी मां पर उसकी सांसें धड़क गई। नई नवेली दुल्हन के हाथों की मेहंदी सुलग गई, नई नवेली दुल्हन के हाथों की मेहंदी सुलग गई। बहना फोटो देख रही थी लेकिन शीशा टूट गया, बहना फोटो देख रही थी लेकिन शीशा टूट गया। आंगन के
पीपल वाला मन्नत का धागा टूट गया, आंगन के पीपल वाला मन्नत का धागा टूट गया। शेर हुआ है भेड़ी और गठरी में बंद करवाया है। 4 पंक्तियों में उस बेटी का आप कितना सम्मान करेंगे जिसके लिए 4 पंक्तियां बोल रहा हूं कि शेर हुआ है भेड़ी और गठरी में बंद करवाया है, लेकिन छोटी सी बेटी ने फिर इतिहास रचाया है, लेकिन छोटी सी बेटी ने फिर इतिहास रचाया है। कोमल हाथों से गठरी की गांठ खोल कर आई है, कोमल हाथों से गठरी की गांठ खोल कर आई है। बेटी अपने पापा को जय हिंद बोल कर आई है। अपने दोनों हाथ ऊपर उठाइए और उस बेटी का सम्मान कीजिए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। बेटी अपने पापा को जय हिंद बोल कर आई है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान बोलता है कि अगर दीन इस्लाम पर कोई खतरा हुआ तो भारत के मुसलमान पाकिस्तान का साथ देंगे। मेरा एक दोस्त, मैंने उससे पूछा कि क्या कह रहा है, बोले बस आप कहने दो इसे। हिंदुस्तान की मुसलमान माताओं के दूध की तासीर यह है कि वो अशफाकुल्लाह और हमीद जैसे बेटे पैदा करेंगे, शक ना किया जाए हम पर। हुजूर, अजमेर मेरा गृह जिला है, मैं जयपुर रहता हूँ। वहाँ की दरगाह के दीवान सैयद जैनुल आबिदीन अली खान ने उसके इस बयान के बाद में एक बयान दिया। उस बयान को मैं बोलना नहीं चाहता, कविता में गाना चाहता हूँ। और सांप्रदायिक सद्भावना आपके यहाँ पर पैदा करके जाने की मुझे इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि जो चीज है उसे पैदा करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ, बस पंक्तियां सुन लीजिए, समझ लीजिए और आशीर्वाद दीजिए अपने कलमकार को कि उसने कुछ लिखा है। मैं निवेदन कर रहा हूँ, उसने क्या कहा निवेदन करना चाहता हूँ, पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ, सुन लीजिएगा। कि बहना फोटो देख रही थी कि मंदिर वाला दीप बुझा तो रोई यहाँ मज़ारे हैं, मंदिर वाला दीप बुझा तो रोई यहाँ मज़ारे हैं। राम मरा है तो रहीम की आंखों में अंगारे हैं, राम मरा है तो रहीम की आंखों में अंगारे हैं। तुमने तो बारूद दिया नफरत के सभी अलावों को, तुमने तो बारूद दिया नफरत के सभी अलावों को, लेकिन तोड़ नहीं पाओगे भारत के सद्भावों को, लेकिन तोड़ नहीं पाओगे भारत के सद्भावों को, लेकिन तोड़ नहीं पाओगे भारत के सद्भावों को। 100 बार सलाम हमारा ख्वाजा के दीवाने को, 100 बार सलाम हमारा ख्वाजा के दीवाने को, जिसने अपना सीना तान कहा है यहाँ ज़माने को। सरकार को भी कहा, पाकिस्तान को भी कहा, मेरे अजमेर से उठा यह नारा, यह स्वर आप तक पहुंच जाए तो फिर महाकाल से एक सद्भावना की दुआ उठे और अजमेर की जियारत कर ले। बस इतना सा मन, और कोई मन नहीं है हमारा। 4 पंक्तियां दे रहा हूं, सुन लीजिएगा, पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि तुमने तो बारूद दिया नफरत के सभी अलावों को, लेकिन तोड़ नहीं पाओगे भारत के सद्भावों को। 100 बार सलाम हमारा ख्वाजा के दीवाने को, जिसने अपना सीना तान कहा है यहाँ जमाने को, कि जिन्होंने हमला बोला है अपने यहाँ निहत्थों पर, सरकारों प्रतिबंध लगाओ पाकिस्तानी जत्थों पर, सरकारों प्रतिबंध लगाओ पाकिस्तानी जत्थों पर। जब तक ये आतंकी ताकत चकनाचूर नहीं होगी, जब तक ये आतंकी ताकत चकनाचूर नहीं होगी, कोई भी पाकिस्तानी चादर मंजूर नहीं होगी, कोई भी पाकिस्तानी चादर मंजूर नहीं होगी, कोई भी पाकिस्तानी चादर मंजूर नहीं होगी। कविता पूरी हो गई थी, लेकिन 13 दिन बाद हमारे बेटों ने ग्वालियर से उड़ान भरी, एयर स्ट्राइक की और उसके बाद में ये बताया कि हिंदुस्तान का चरित्र क्या है। आखिरी दिन मंगलवार का दिन था, उस दिन जिस दिन हमने एयर स्ट्राइक की। मैं आपको कविता का अंतिम बंद अपनी पूरी ऊर्जा के साथ सौंपना चाहता हूँ। जरा उत्सव का माहौल हो जाए, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आसमान में उड़कर देखो मान शौर्य के क्षीर चले, आसमान में उड़कर देखो मान शौर्य के क्षीर चले। कौन सा समुद्र है जो आसमान में उड़कर जा रहा है? पूछा गया तो कहा गया कि ये शौर्य का समुद्र है जो आसमान से उड़कर जा रहा है। बात तक करना चाहता हूं कि आसमान में उड़कर अपने मान शौर्य के क्षीर चले,
पुलवामा का बदला लेने भारत माँ के वीर चले, पुलवामा का बदला लेने भारत माँ के वीर चले, पुलवामा का बदला लेने भारत माँ के वीर चले। उड़ते लाहौरी बाजों के खंजर से पर काट दिए, उड़ते लाहौरी बाजों के खंजर से पर काट दिए। रणवीरों ने संगीनों से दुश्मन के सर काट दिए, रणवीरों ने। और अगली दो पंक्तियों में क्या होगा उज्जैन में वो अभी से पता है हमको कि रणवीरों ने संगीनों से दुश्मन के सर काट दिए। महासमर में हमने अपना चक्र सुदर्शन चला दिया, महासमर में हमने अपना चक्र सुदर्शन चला दिया। मंगल के दिन हनुमान बनकर लंका को जला दिया, मंगल के दिन हनुमान बनकर लंका को जला दिया। अंतिम चार पंक्तियां आपको सौंप रहा हूं कि मंगल के दिन हनुमान बनकर लंका को जला दिया, मंगल के दिन हनुमान बनकर लंका को जला दिया। तो राष्ट्र शौर्य के देवालय का चंदन वापस लाई है, राष्ट्र शौर्य के देवालय का चंदन वापस लाई है। सेना भारत माता का अभिनंदन वापस लाई है, सेना भारत माता का अभिनंदन वापस लाई है। और क्रिकेट में समझता है तो क्रिकेट की भाषा में समझा रहा हूं अंतिम दो पंक्तियां। और शतक लगा दिया हुआ आपके कलमकार ने, तो फिर उस शतक का स्वागत कीजिएगा कि राष्ट्र शौर्य के देवालय का चंदन वापस लाई है, सेना भारत माता का अभिनंदन वापस लाई है। तो हम भारत के युद्ध वीर हैं, रखते नहीं उधारी है, हम भारत के युद्ध वीर हैं, रखते नहीं उधारी है। पीओके में जाकर हमने ट्रिपल सेंचुरी मारी है, पीओके में जाकर हमने ट्रिपल सेंचुरी मारी है। बहुत बहुत आभार जी। एक क्षण किसान पढ़ दीजिए दादा। नहीं ऐसा कुछ अच्छा सुना देखिए भाटी जी भी कह रहे हैं कि सुनाओ, बढ़िया ही है, सुना देंगे। किसान तो अभी सुनाएंगे नहीं, क्योंकि आग जब लगी हुई हो तो फिर हमारा काम आग को और तेज करना नहीं है, बस हम तो आग को बुझाना चाहते हैं। बहरहाल फिर कभी सुनाएंगे आपको किसान की कविता। और वैसे भी मध्य प्रदेश में तो ठीक ही हालत होगी किसानों की। दादा फिर सुनाएंगे कभी, आपका आशीर्वाद बना रहे हैं। मैं तिरंगा सुना देता हूँ, तिरंगा ही सुना देते हैं, जिस कविता की वजह से आप लोगों का आशीर्वाद मिलता है, प्रेम मिलता है। हमारे जीवन की सर्वश्रेष्ठ रचना जो आप लोगों ने घोषित की, वह आप ही को समर्पित करने चले आए। सुनाता हूँ, सुनिएगा। कोई यहाँ पर खड़ा होता है और कहता है कि ये जो सैनिक हैं ये रेपिस्ट है। कोई खड़ा होता है ये कह देता है कि तो भर्ती मरने के लिए हुए हैं। कोई खड़ा होता है कह देता है कि तनख्वाह मिलती है मरने की। सवाल है, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे होंगे, आपके यहाँ कर्मचारी काम करते होंगे, किस दिन उठे आप सब अपने सबसे प्रिय कर्मचारी को बुलाएं और कहें कि मैं तुम्हें तनख्वाह देता हूँ, इसलिए तुम्हें आज मेरे लिए मरना होगा। सिंपल। 2 मिनट में आपकी बड़ी से बड़ी नौकरी छोड़ करके चला जाएगा। पर आखिर क्या है ऐसा कि वो सरहद पर खड़ा होकर अपने कंधे पर बंदूक टांग कर इस पत्नी को बुलाकर बच्चों के खिलौनों की जिद को बुलाकर आइए। माननीय शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। और शायद वो तिरंगा कविता मोहन जी का इंतजार कर रही थी जो अशोक चांद जी सुनाने वाले थे। आप स्वीकार करें एक कविता।